नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। सही समय पर धूमधाम से आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सही समय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएगी। उन्होंने हर चीज का एक सही समय होता है और उसे सही समय पर करना होता है। जब जनसंख्या कानून लाया जाएगा तो यह मीडिया के ज्ञान में धूमधाम से किया जाएगा, क्योंकि हम चुपचाप कुछ भी करने में विश्वास नहीं करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते जुलाई में जनसंख्या नियंत्रण पर एक मसौदा बिल उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर डाला गया था, जिसके महीने की 19 तारीख तक जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने या किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। में विकास को नई पहचान देगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। जी हां, उत्तर प्रदेश में विकास को नई पहचान देने के लिए गांव-गांव तक बनाई जा रही नई सड़कें बड़ा बदलाव लाने जा रही है। मजरों तक आवाजाही की सुविधा के साथ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ग्रामीण जनजीवन में सुधार आने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसानों, विद्यार्थियों, युवाओं के साथ ही साथ समस्त ग्रामवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों को सब्जी, अनाज, दूध इत्यादि को आसानी से मंडी तक पहुंचाने में से इसकी आय में भी 2 गुनी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश की केंद्र सरकार की योजना से गांव-गांव तक मजरों और तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 4.5 साल में प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश में 57,162.55 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 5 वर्ष तक इन मार्गों के रखरखाव का कार्य सड़क बनाने वाले ठेकेदार को दिया गया है। नवविवाहित जोड़े को शगुन किट देगी योगी सरकार, जानिए किन लोगों को मिलेगा मौका। जी हां, यूपी में परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने को इस बार एक नया प्रयोग किया गया है। अभी तक सास बहू सम्मेलन होते थे, अब इन सम्मेलनों में सास बहू संग बेटे भी आएंगे। बेटे सबके सामने अपनी मां और पत्नी की खूबियां गिनाएंगे, अपने गृहस्थ जीवन के अनुभव सुनाएंगे, फिर उन्हें गुब्बारों के जरिए खेल खिलाए जाएंगे। इन्हीं खेलों के जरिए विशेषज्ञ उन्हें परिवार नियोजन के गुर सिखाएंगे। इसके साथ ही शगुन किट भी देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत सास बहू सम्मेलन बेटे के साथ का आयोजन किया जाएगा। इनकी शुरुआत सोमवार को हो गई। यह सिलसिला 20 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती परीक्षा रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी 1 महीने पहले जारी हुई थी आंसर की। जी हां, उत्तर प्रदेश के औसास की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक और प्रवक्ता लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अभी भी परिणाम जारी होने के इंतजार में है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में हुई परीक्षा के विभिन्न विषयों की आंसर की 19 अगस्त तक जारी कर दी गई थी, लेकिन आंसर की जारी होने के 1 महीने बाद भी परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जल्द ही परीक्षा परिणाम का ऐलान कर आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। गाँव को हाईटेक करने में जुटी योगी सरकार, यूपी के 2500 गाँव हुए डिजिटल। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत लगभग 2492 पंचायत भवनों को डिजिटल कर दिया है। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिली है। पंचायत भवनों के माध्यम से ग्रामीण जनता को शासन और प्रशासन संबंधी मामलों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस बीच राज्य में ही रोजगार के अवसर खोजने में मदद करने के लिए लगभग 10 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने मनरेगा के तहत 116 करोड़ श्रम दिवसों का निर्माण किया है और सत्ता में आने के बाद से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को काम प्रदान किया है। सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और लगभग 48,565 स्वयं के साथ 5 लाख से अधिक समितियों का गठन किया है। अब पीडीएस की राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पैन पासपोर्ट अप्लाई और बिजली पानी के बिल का भुगतान भी। जी हां, अब आप अपने पड़ोस की राशन की दुकानों से पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यही नहीं, बिजली, पानी और अन्य यूटिलिटी के बिल का भुगतान आप ऐसी दुकानों पर जमा कर पाएंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उपभोक्ता से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, बिजली पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
फिर बढ़ेंगे कर्मचारियों के डीए, अन्य भत्तों में लाभ सहित सैलरी में होगा बम्पर उछाल। जी हां, कर्मचारियों के 7th पे कमीशन डीए में 11% की बढ़ोतरी करने के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल समाचार रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि 17% से बढ़ाकर 28% करने के प्रस्ताव को बहाल करने के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में 30 जिलों पर हुए कोरोना मुक्त टीकाकरण से सबसे पहले। जी हां, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने मंगलवार को बताया कि सूबे के 30 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीज की पुष्टि हुई है, वहीं 13 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 8 जिलों में नए मरीज नहीं मिले हैं और यूपी कोरोना टीकाकरण के मामले में पूरे देश में अव्वल बना हुआ है। यहां अब तक 9 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। पद से हटकर राष्ट्रपति बनेंगे पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होना चाहिए। जी हां, राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में दावा किया कि पीएम मोदी बीच में ही अपने पद से हट जाएंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होगा, चाहिए वह पीएम बन जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी को 140 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, भाजपा का हारा हुआ उम्मीदवार भी जीत का सर्टिफिकेट ले जाएगा, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। टिकैत ने अपने संगठन के चुनाव न लड़ने की बात भी कही। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव जनवरी में। जी हां, विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर चुनाव जनवरी में होने के आसार हैं। इन सीटों के नतीजे उच्च सदन के वर्चस्व तय करेंगे। 7 मार्च को सभी 36 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले इनका निर्वाचन कराने की तैयारी में है। विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के सदस्य, शहरी निकाय, नगर निगम पालिका व नगर पंचायत के सदस्यों के साथ ही कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य भी वोटर होते हैं। 2016 में 30 जनवरी को इसका कार्यक्रम जारी हुआ था और 3 मार्च को चुनाव हुए थे। सदस्यों ने 7 मार्च को शपथ ली थी। विधान परिषद सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लिहाजा इसका कार्यकाल 7 मार्च को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।